साधु दी कमाई बोल दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने ये पोस्टर डाले थे ना, उसके अंदर भूत बोल दा। भूत उसे कहते हैं जो टिकता नहीं है, जिसको टका नहीं है, जो शांत नहीं रह सकता है, अशांत भटकता रहता है। तो जो आदमी अशांत है वो टिक नहीं सकता है, इसलिए भूत को कहते हैं जे टिकता नहीं है। थोड़े दिन पहले भी कहानी सुनाई थी ना कि किसी ने भूत ले लिया साधु से। तो साधु ने कहा उससे कि भूत ते ले लिया है तुमने मेरे से, लेकिन जब ये खाली रहा ना फिर तेरे को नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ही जिसका मन है जो खाली नहीं रह रहा है एक क्षण मात्र के लिए भी, तो ऐसा मन ही ये ऐसी बातें सुन रहा है, क्योंकि इधर की बात समझ में नहीं ना आ रही है। इधर की बात समझ में तब आएगी जब ये मन थोड़ा सा बैठेगा। फिर बैठेगा जब, फिर घर बैठो हर जन प्यारे। फिर भूत तो ना रहा ना, फिर समझेगा। लेकिन जो समझ रहा है ऐसी बातें, सुन रहा है ऐसे लोगों की बातें जो कह रहे हैं साधु दी कमाई बोल दी। क्या कमाया है साधु ने? जैसा लोग सोचते हैं, दुनियावी लोग क्या सोचते हैं साधु की कमाई, प्रचारक भी ऐसा ही कहते हैं। वो महापुरुष ने बहुत कमाई की, हजारों लोग उनके पीछे चले, बड़े बड़े आश्रम डेरे बनाए। वो कमाई की बातें करते हैं। अक्सर तुमने सुना होगा सिख साधु ज़्यादा करते हैं, अपने पुराने साधुओं की प्रशंसा जब करते हैं ना, कहते हैं बड़ी महापुरुषों की कमाई से बहुत कमाई थी। तो कमाई देखते हैं बाहर, जैसे संसारिक लोग कमाई देखता है ना किसी की, कि किसी ने बहुत धन एकत्र कर लिया, बिल्डिंगें बना दी, प्रॉपर्टी जमा कर ली, बहुत कमाई की। ऐसे ही धार्मिक लोग देखते हैं किसी साधु के पीछे बहुत दुनिया चल रही है, समझ लेते हैं बड़ी कमाई, बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है उसके पीछे, कहते हैं बहुत कमाई है। कमाई बोल दी, हजारों लोग सुन रहे हैं। हजारों लोग तो राजनीतिक को सुनते हैं, करोड़ों सुनते हैं, उनकी तो कमाई ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है इन साधुओं से भी। ये अगर सुनने की बात हो तो उनको ज़्यादा सुनते हैं। तो बिल्डिंगें भी धनी लोग बहुत बना लेते हैं, उनकी भी कमाई बहुत है, अगर बाहर से ही नाप तोल करना हो। लेकिन लोग बाहर देख रहे हैं, तो बाहर से देख के ही प्रभावित होते हैं, बड़ी कमाई। अगर धार्मिक ढंग से भी प्रभावित होते हैं, वो भी पूछते हैं इस महापुरुष ने कितनी कमाई की, कितनी साधना की, वो साधना को कमाई बताते हैं। कोई पाठ को कमाई बताता है, इतने पाठ की, 101 पाठ करते थे ये महापुरुष, बहुत कमाई वाले। देखो आहा इतनी कमाई। इन्होंने 8-8 घंटे बैठ के तप किया, साधना की,
ध्यान में बैठे, देखो कितनी कमाई। तो लोग प्रभावित होते हैं। कोई खड़ा है, देखो कितनी कमाई, 12 साल से खड़ा है। कोई मौन रखा हुआ है, देखो कितनी कमाई। सब बाहर से देखते हैं, इसलिए बाहर से ही प्रभावित होते हैं। ये इतने पाठ करता है, इतने अखंड पाठ कर लिए इसने। ये एक बार बैठ जाता है, उठता ही नहीं है, अखंड पाठ करके ही उठता है। बड़ी कमाई। कमाई वाले महापुरुष, तो उनकी ही बातें सुन रहे हैं जो कमाई वालों की। तभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो बाहर मुखी धार्मिक लोगों की बातें सुनते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कमाई करने को कह नहीं रहा हूँ, तो ना ही मैंने अभी तक कभी कहा है कि मैंने कमाई की है। कोई कमाई नहीं की है मैंने, बिल्कुल भी। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, 100% सही है कि मैंने अभी तक कोई कमाई नहीं की है। संसार में तो की नहीं है, संसार में बिल्कुल असफल रहा। तो जो संसार में ही असफल रहा है, वो दूसरी कमाई कैसे करेगा? धार्मिक ढंग की। दरअसल धार्मिक ढंग की भी कमाई वही करता है जो संसार में करना चाहता है, सफलता हासिल करना चाहता है, कमाई करना चाहता है, कुछ पदवी चाहता है, 4 लोग जाने, कुछ हो, तो वो धार्मिक ढंग से कमाई करता है। तो जो संसार में ही सफल नहीं हुआ है, तो वो कमाई करेगा कि? बिल्कुल निकम्मा है संसार में। तो मैं तो बेनती करता हूँ सभी से, निवेदन करता हूँ कि मेरी कमाई को देख के मुझे मत सुनो, क्योंकि कमाई तो मैंने की नहीं। ना ही मैं कमाई करने को कह रहा हूँ किसी को, मैं कमाई छोड़ने को कह रहा हूँ। यही बात समझ में नहीं आती। मैं कह रहा हूँ कि जो भी कमाया है सब को छोड़ो, कमाई करने से अहंकार बढ़ता है। जो भी कोई साधना करता है उसका भी अहंकार बढ़ता है, अहम भाव, हाँ, ईगो बढ़ती है। जो साधना करता है, जो शिविरों में जाता है, वो गिनती रखता है कितने कितने शिविर कर लिए, लिस्ट बना लेते हैं लोग। वो कमाई कर रहे हैं, लोग कहते भी हैं। जैसे बाहर बैंक का बैलेंस बनाते हैं ना कमाई करके, कहते हैं आगे का धन इकट्ठा कर लो, आगे काम आएगा रास्ते में। कमाल। फिर जप करते हैं, वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई पाठ करता है, कोई और तरह तरह के कर्मकांड कर रहा है, कमाई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कमाई सब छोड़ो, कमाई करनी नहीं है। कमाई से अहंकार बढ़ता है, कमाई छोड़नी है। मैं छोड़ने को कह रहा हूँ, इसीलिए ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उल्टी है, धार्मिक लोगों से बिल्कुल उल्टी है। तो मैं तो छोड़ने की ही बात शुरू से ही, संसार तो छोड़ना ही है, झूठ है बिल्कुल। तो सच के लिए जो कमाई की है वो भी छोड़नी है। वो कमाई नहीं है, सच कमाई से नहीं मिलता है, कमाना नहीं पड़ता है। सच कोई चीज़ नहीं है जिसको कमाओगे आप। झूठ को कमाया जा सकता है, संसार में धन कमाया जा सकता है, संसार में सब कुछ कमाया जा सकता, लेकिन सच नहीं। इसीलिए तो कहा है सतपुरखों ने
कमाना नहीं है, अपने आप को गंवाना है। आप गवाइए तासा हो पाइए, अवर कैसी चितराई। देखो साफ तो लिखा है, कमाना नहीं है, गंवाना है। पर गंवाना कोई चाहता नहीं। बहुत चतुर चालाक लोग हैं ना, वो कहते हैं गवाओ मत, कमाओ। संसार भी कमा रहे हैं, वो कहते हैं धर्म भी कमाओ। धार्मिक लोग समझाते भी है ना, संसार में भी सफलता हासिल करो और धर्म में भी सफलता हासिल करो, ये भी कमाओ। देखो तो लोग कमा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। तो संसार में कमाने से भी अहंकार बढ़ता है। फिर धर्म में जो कमाता है ना, इसका ज़्यादा अहंकार बढ़ता है। ये शुद्ध अहंकार हो जाता है, शुद्ध बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, एक लोहे की हथकड़ी होती है, बेड़ी, तो उसको उतार के आदमी फेंक भी सकता है। एक सोने की किसी ने डाल दी तो लोग उसको उतारने को तैयार नहीं होते, क्यों? सोने की ये काम आएगा, बड़ी प्यारी बहुमूल्य है। ऐसे जो सोने की है हथकड़ी, बंधन, धार्मिक बंधन, धार्मिक कमाई तो बहुत लोग कर रहे हैं। बड़ी साधना करते हैं कई लोग, बहुत बहुत समय से लगे हुए हैं। तो बैठ के बहुत योग साधना करते, बताते भी हैं हमारे महापुरुष ने इतनी साधना की, इतनी कमाई की। फिर अगर कमाई वाली बात ही आपको पसंद है, फिर जिन्होंने कमाई की है ना, आप उनके पास जाओ तो कमाई करो। जो कह रहे हैं कमाई करने से परमात्मा मिलता है, हमारे महापुरुषों ने कमाई की तो उनकी कमाई बोलती। मैंने कमाया ही कुछ नहीं है, बोलती क्या है कमाई। इधर तो पता नहीं कौन बोलता है, लेकिन जिनके भीतर कमाई बोलती है ना, फिर उनके पास जाओ। जो कहते हैं कि कमाई हमने की है तो आपको करवाएंगे, तो आप कमाई करो। कमाओ धर्म को। फिर वो कमाने की विधियां भी बताते हैं, कैसे कैसे कमाना है, कितने कितने घंटे कमाना है। कमाना ही है ना। जो क्लासें लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं जी? जैसे कोई धन कमाने जाता है, ऑफिस में बैठ के 8 घंटे ड्यूटी करता है ना? ऐसे लोग ध्यान कर रहे हैं, गिन गिन के, घंटे गिन गिन के, दिन गिन गिन के, समय गिन गिन के ध्यान कर रहे हैं। ये है कमाई। तो वैसी कमाई है जैसे संसारी लोग कर रहे हैं। जिसको प्रेम होता है वो कोई कमाई करता है? वो कहता है मैंने इतना प्रेम कमाया। प्रेम कमाया जाता है? प्रेम तो मिटने से मिलता है। कमाई सारी समर्पित कर देता है प्रेमी, रख देता है आगे। जो कमाया भी है पहले वो भी रख देता है। तो प्रेम को कमाना थोड़ी पड़ता है, लेकिन प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम तो संसार से है, प्रीत संसार से है, चाहत संसार की है। लोग धार्मिक बने घूम रहे हैं तो कमाई कर रहे हैं। कमाई वो ही कर रहे हैं ना जिनके संसार की अभी इच्छा है, चाह है। कुछ सुख सुविधा पाना चाहते हैं, संसार में नहीं मिली, कहते हैं धर्म में कमाई करो, धर्म में मिलेगी। वो कमा रहे हैं वही सुख सुविधा के लिए। कोई आनंद कहता है, कोई कुछ कहता है। तो धार्मिक लोग कमाई बताते हैं कैसे कैसे करनी है। तो कोई पाठ बताता है, कोई मंत्र बताता है, इतने घंटे करना है, जाप करना है। कोई और ध्यान की विधियाँ बताता है, कोई कुछ बताता है, कुछ 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 बताता है करने के लिए, तो कमाई होगी।
तो कर्ता भाव बढ़ता रहता है, अहंकार बढ़ता रहता है कमाई के पीछे। तो मैं कह रहा हूँ पहले से ही अहंकार को छोड़ो। अहंकार ही दीर्घ रोग है सबसे बड़ा। हाँ, मैं जब मैं छूट गई तो कमाई करने वाला कहाँ बचा। जितनी मैं है उतनी ही कमाई है। ये आपकी बात समझ में नहीं आएगी। जितनी बड़ी मैं है उतनी बड़ी कमाई। कमाई के सारे ही मैं बढ़ती है। जिसकी कमाई कुछ नहीं है कहता मैं कुछ भी नहीं कमाया, जीरो सुन, वही कमाना क्या है। ना हो किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो कि शहर किया पहो कबीर। कबीर कबीर कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं, कमाई की ही नहीं, ना मैं कर सकता था, परमात्मा ने कुछ कृपा की। वो तो कृपा की बात कहते हैं, प्रसाद की बात कहते हैं। गुर प्रसाद गुर कृपा जय नरको की नीते है युक्त पशान, नानक लीन भय गोबिंद से जो पानी संग। वो कृपा, तो कृपा कमाई से नहीं मिलती है, कृपा समर्पण से मिलती है। ध्यान रखो, संसार में किसी को खुश करना है तो उसको कमा के दो, वो खुश होता है। लेकिन अध्यात्म में समर्पण से, कमाने से नहीं। तभी तो कहा है पहला मरण कबूल जीवन की षड्यास, हो सबन की ऋण का तो आओ हमारे पास। मिटने को तैयार हो जाओ, मरना कबूल कर लो। अगर ये प्रेम के सागर में उतरना है ना, तो मिटना है जहाँ, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जहाँ कमाई की बात नहीं हो रही, कमाई छोड़ने की बात हो रही है, मिटने की बात हो रही है।